हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो फाइनली गाइस डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। जैसे कि आज जानते हैं आप लोग कि आज थी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और फिर निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी थी। अभी कल के दिन मार्केट क्लोज है परसों। ठीक है, परसों क्या है आपका निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, निफ्टी की फर्स्ट वीकली एक्सपायरी है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज के चार्ट के बारे में कि आज मार्केट ने इस तरह से क्यों कामकाज किया, क्या रीज़न थे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि आपको परसों के दिन किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। चैनल में बने रहिएगा, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि नहीं 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 मार्केट तो जो हो गई तो होना तो हो ही गई, लेकिन देखिए लॉजिकली रीज़न तो समझना पड़ेगा ना आपको, ऐसा क्यों हुआ और हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं इसमें। उस चार्ट के माध्यम से हम कुछ अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। साथ में हम ये भी समझेंगे कि अगर हमको इस तरह से ट्रेड मिलेगा तो हमको कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हैं, हमारे चैनल में नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए मार्केट की ओपनिंग जो है बहुत शानदार ओपनिंग होती है, क्योंकि हम लोगों ने कल यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर इस रेंज में होगी और कल की हाई का ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट ठीक है, बहुत अच्छी बात थी और हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक किया। क्योंकि ये देखिए, ये हमारा ये रेंज था, ये और कल का हाई जो ये था, इसके यहाँ पर मार्केट खुली और मार्केट आई रेंज में जाने के बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। एग्जैक्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर एक कॉल बाई किया, हमने यहाँ पर प्रॉफिट भी जनरेट किया। हमारा जो मतलब शुरुआत का सुबह सुबह का प्रॉफिट था, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया था। अब देखिए मार्केट बहुत तेज होती है। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कभी किसी टाइम प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनेगी। 15-15 मिनट की जो कैंडल अगर आप देखेंगे तो बहुत रेड बड़ी बड़ी बनेगी। आपको वहां पर थोड़ा सा संभल करके रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबको यही उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, है ना। देख, ऑपरेटर का यही एक दिमाग, यही चाल होता है कि सबको पहले फंसाओ। देखिए यहाँ पर जो रेंज हमने बनाया था, आप लोगों को ये रेंज दिया भी था, इस जगह में हमने ये रेंज दिया, ये रेंज दिया। मार्केट ने बाकायदा इस जगह यहाँ पर ट्रेड किया। यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग भी हमने किया था। ठीक है, मिला हमको यहाँ पर पॉइंट। हालांकि पहली बार हमारा यहाँ पर एसएल हिट हो गया था, इसके बाद दोबारा हमारे को यहाँ पर मिला पॉइंट। ठीक है, मिला, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए लॉजिकली समझने वाली क्या बात होती है। आजकल क्या कर रहे हैं ऑपरेटर, आप देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर आप देखते हैं तो इसी तरह से हम लोग भी ट्रेड करते हैं कुछ। यहाँ पर जैसे ये ट्रेंड लाइन हमने बना दिया, ये बना दिया, इसके नीचे इस तरह से जाएगी, नीचे जाएगी तो हम ब्रेकआउट करेंगे, मतलब ट्रेड लेंगे। यहाँ से जाएगी, यहाँ का रिटेस्ट करेगी तब भी हम ट्रेड लेंगे। लेकिन क्या करते हैं, ये जानबूझ के यहाँ से ब्रेकआउट करके इसको रिटेस्ट करके यहाँ से रुकवाते हैं मार्केट में, जिससे यहाँ पर क्या करें, सब लोग यहाँ पर पुट बाई, यहाँ पर सब पुट में यहाँ पर एंट्री कर लें। जानबूझ के करते हैं ये। और मैं अपने ग्रुप में यहाँ पर इंडिकेट करके दिया था कि ये ऑपरेटर यहाँ पर ऑपरेटर एंट्री हो रही है, यहाँ ध्यान में रखिएगा, ऑपरेटर एंट्री हो रही है। हालांकि इतना बड़ा मूव हमने कैप्चर नहीं कर पाया, इतनी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, लेकिन फिर भी ठीक है। ऐसे हालात में देखिए मैं आप सबको इस समय हमेशा बताता हूँ, एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताता रहता हूँ। ऐसे हालात में ना आपको क्या करना है ना, कॉल और पुट। क्योंकि एक तरफा मार्केट में आप कभी भी इतना बड़ा पॉइंट यहाँ तक कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह डर हमें लगता रहता है कि यार मार्केट कब गिर जाए, कब गिर जाए, कब गिर जाए। तो ऐसे कंडीशन में देखिए हमको क्या करना चाहिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। चूंकि विक्स आपका यहाँ पर 11 अभी 12 चल रहा है, 11-12 के राउंड में है। आप ना यहाँ पर कोई भी अगर आप कॉल और पुट आप यहाँ पर दोनों बाई करते हो ना, आपको बहुत बढ़िया मतलब लाजवाब प्रॉफिट मिलता है। ध्यान में रखिएगा, एक्सपायरी के दिन भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, नेक्स्ट दिन जो भी आप करेंगे तब भी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। कॉल पुट आप दोनों बाई करिए। ऐसे केस में देखिए मेरी तो यही पर्सनल सलाह रहती है, क्योंकि आज मैंने देखा यहाँ पर जब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट किया मार्केट ने, यहाँ पर आई थिंक मेरे को 2 से 3 हज़ार रुपये का यहाँ पर लॉस हो चुका था। ठीक है, 3 हज़ार रुपये का मेरा लॉस हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर रुके रहे। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट किया यहाँ पर तो हमने कॉल और पुट दोनों बाई किया, यहाँ पर हमने कॉल पुट दोनों बाई कर लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि एक तरफ को जो हमारा लॉस था वो एक टाइम दिखा रहा था 10,000 रुपये का, 10,000 का लॉस दिखाया। इसके बाद वो लास्ट 10,000 वाला भी कवर किया, 10,000 का लॉस कवर करने के बाद भी उसने 20,000 को उसने प्रॉफिट दिया यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में देखो मार्केट में ना आपको यहीं पर इस तरह से ही काम करना पड़ेगा, आपको विक्स के वाइज यहाँ पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शन सेलर का भी ये मार्केट नहीं है। क्या करोगे आप, अगर आप एक तरफा मान लो कॉल पुट कोई बाई भी सेल भी कर दोगे या आप ओटीएम सेल भी कर दोगे ना, आपको यहाँ पर लपेट करके मार्केट फेंक देगी।
क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से जब मार्केट ऊपर जाती है ना तो ओटीएम के प्राइस बहुत तेजी से यहाँ पर भागते हैं, बहुत तेजी से ओटीएम के प्राइस भागते हैं। और अगर इस तरह से नीचे जाती है मार्केट तब भी यहाँ पर ओटीएम के प्राइस बहुत तेजी से भागते हैं। अब क्या करोगे आप, ओटीएम भी आप यहाँ पर सेल करके नहीं बैठ सकते, नहीं कर सकते ना। एक तरफा मार्केट में आप यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर कॉल बाई करो या तो यहाँ पर आप पुट बाई करो, तब तो ठीक है। इसमें भी हमको दिक्कत होती है क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? देखिए कंक्लूजन सिर्फ एक ही निकलता है ऐसी मार्केट में कि आप यहाँ पर दोनों बाई कर लो, दोनों बाई करके थोड़ी देर छोड़ दो। हाँ, थोड़ा टाइम डीके आपको लगेगा कि यहाँ पर मेरा टाइम डीके हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम डीके नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ एक दिन के लॉस से अच्छा है कि आप वहाँ पर टाइम डीके दे दो। नहीं तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊँ कि जो इंसान लॉस करता है ना, पूरा का पूरा अकाउंट उसका ख़त्म हो जाता है। मैं देखा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी कभी ऐसा होता था। भले अब आज के डेट में हम थोड़ा सा डिसिप्लिन अपनाने लगे हैं, भले हमको अभी लगने लगे कि मार्केट में इस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए, यहाँ पर जब मार्केट है इस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए, अब हमको भले आने लगा। लेकिन हम भी एक समय ऐसा था, हमारे साथ भी होता था कि यहाँ पर हम टोटल का टोटल कैपिटल अपना डिप्लॉयमेंट कर देते थे ऑप्शन बाइंग में। जब यहाँ टोटल कैपिटल आप डिप्लॉय कर दोगे ना, यहाँ पर ऐसे मोहमाया आता है कि यहाँ पर आदमी मतलब सौदा काटने से हाथ हिचकने लगता है कि अब सौदा काटूं ना काटूं, सौदा काटूं ना काटूं, मतलब हाथ कांपने लगते हैं और आप नहीं काट पाते हो। और जब आप सौदा नहीं काट पाओगे तो आप खुद बताओ कि यहाँ पर जिसने अगर पुट बाई कर लिया होगा, जो ये कंडीशन था, यहाँ पर आप देख लीजिए मार्केट यहाँ पर क्या दिखा रही है, ऐसा दिखा रही है ना कि भाई इसका क्या कर रही है, इसका सब मतलब रेजिस्टेंस ले रही है और यहाँ पर बार बार इस तरह से कैंडल बन रही है। यहाँ पर अगर कोई मान लो पुट बाई किया होगा बंदा और आज एक्सपायरी है, तो मार्केट ने उसका तो यहाँ पर पूरा का पूरा जाकर के प्रीमियम पहले खत्म कर दिया ना। अब यहाँ पर क्या किया होगा उस बंदे ने, जब यहाँ पर बुलिश होगा उसको लगा नहीं अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से चलो बुलिश हो लेते हैं। और जैसे ही वो बुलिश हुआ, मार्केट ने उसको वापस लपेटा और यहाँ पर पूरा का पूरा जो है तो प्रीमियम यहाँ पर खा गई। अब बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ऐसे मार्केट में। ऐसी मार्केट में देखो एक ही तरीका यहाँ पर ट्रेड करने का, दोनों बाई कर दो, दोनों सेल करके यहाँ पर सो जाओ, ठीक है। और करंट वीक का तो बिल्कुल बाइज और सेल मत करना भी मत, करंट वीक का नहीं करना है आपको शिफ्ट हो जाना नेक्स्ट वीक में। मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि भाई आपको कोई भी ट्रेड अगर लेना है ना, आप नेक्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाइए। नेक्स्ट वीक में आपको बहुत मतलब रिलैक्स फील होगा, क्योंकि अगर कुछ भी होगा ना मार्केट में, मान लीजिए यहाँ पर आपने कॉल में कुछ घुसा, आप यहाँ पर कॉल में एग्जिट नहीं कर पाया तो यहाँ पर पुट में आपको प्रॉफिट देगी, पुट में प्रॉफिट नहीं दिया था आपको, कॉल में प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट देगी ओवरऑल आपको। अगर आप यहाँ पर 2-3 दिन रुक जाते तो प्रॉफिट मार्केट को देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट देख रहे हैं आप इस समय कैसे कर रही है बिहेव, हजार पॉइंट का मूवमेंट एक एक दिन में दे रही है। तो फिर अब यहाँ पर आप एटीएम बाई करते हो अगर वीकली, तो टोटल आपका प्रीमियम ही हो रहा है 600 रुपये का। अब 600 रुपये का आपने यहाँ पर प्रीमियम बाई किया, 1000 रुपये का मार्केट मूवमेंट कर रही है, तो जैसे ही आपका ये मार्केट आपके डायरेक्शन में 300 पॉइंट भी जाएगी ना, तो आपको तुरंत प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। लॉजिक समझिए इस चीज़ का, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं बताया कि नहीं चार्ट समझिए, चार्ट का रीजन क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है। देखिए एटीएम बाई कर लीजिए, आपको पैसा अच्छा मिलेगा। और लेकिन हाँ, वीकली आपको करना है, मतलब ये नहीं करना कि नहीं करंट वीक का करना है। जैसे आज एक्सपायरी थी ना, आज आपको इस एक्सपायरी में आप अगर एटीएम बाई कर लेते, कहीं भी एटीएम आप बाई करिए, यकीन करिए आप इस जगह के एटीएम बाई करिए जहाँ पर ये मार्केट खुली थी ना, इस जगह का आप एटीएम बाई करते, आप छोड़ देते आप यहाँ पर 49,500 का एटीएम आप बाई करते और इसको छोड़ देते आप यकीन करो यहाँ पर जब यहाँ पर मार्केट गई ना, जब 50,000 के नज़दीक में मार्केट यहाँ पर गई थी, आप देखते आप इसका जो प्रीमियम देखते कितना भागा था काल का। बस अब जब आपका काल का प्रीमियम पूरा हो गया, मान लीजिए आपने टोटल 600 दोनों, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने पुट काल के तरफ का जो प्रीमियम आपने बाई किया, मान लो 350 रुपये का किया और पुट की तरफ का आपने प्रीमियम जो है तो यहाँ पर मान लो 350 रुपये का किया, दोनों का प्रीमियम आपने बाई किया। दोनों का प्रीमियम जब आप यहाँ पर प्लस करते हो तो आपको दोनों का प्रीमियम यहाँ पर 700 रुपये हो गया ना। अब आप खुद बताइए कि मार्केट में कहाँ पर आपने बाई किया था, 49,500 में यहाँ पर आपने प्रीमियम दोनों को बाई किया था। मार्केट क्या करती, 49,500 सूट अप कंटिन्यू ऊपर जाती और आपको ये 50,000 तक जाती मार्केट। जब ये 50,000 गई थी ना, तो आपका जो काल वाला जो प्राइस होगा ना, जो आपने यहाँ पर 350 रुपये का बाई किया था, वो काल का प्राइस आपका सीधे यहाँ पर 600 650 रुपये हो गया ना भाई। यहाँ पर जब 50,000 मार्केट गई थी, ये काल का आपका प्राइस सीधे मैं बोलता हूँ 650 भी ज़्यादा। अगर ये मार्केट यहाँ से आपके डायरेक्शन में 500 पॉइंट गई थी ना, आप इसका 50% या 70% लगाओ तो लगभग आपके प्लस में, इसमें काल के प्रीमियम में लगभग आपका यहाँ पर कम से कम 350 को प्लस होगा। इसका मतलब आपका 700 रुपये का तो आपका यहाँ पर बन चुका है। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर जब आपने दोनों प्राइस टोटल आपने बाई किया था कितने का, 700 का, 700 रुपये ऑलरेडी एक तरफ का आपका प्रीमियम आ गया, तो आपको क्या करना था, यहाँ से काल से चुपचाप से आपको एग्जिट कर देना है।
आपको कॉल से एग्जिट कर देना है, क्योंकि प्रीमियम आ गया ना आपका भाई, जितना आपने सेल किया टोटल बाई किया था वो प्रीमियम आपको रिसीव हो चुका है। अब चुपचाप से आपको पुट को छोड़ देना है, पुट को छोड़ देना है, क्योंकि आपने जितना बाई किया था वो प्रीमियम आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब आपको पुट को छोड़ देना है, पुट के भगवान भरोसे छोड़ दीजिए आप। अब फिर देखिए तमाशा, मार्केट ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपको पैसा नहीं देगी। यहाँ तो हम बस अपने स्ट्रेटजी में मरे जा रहे हैं, बोला यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है तो चलो यहाँ का देख लेते हैं, यहाँ पर हम कॉल बाई कर लेते हैं। यहाँ का ओपन इंटरेस्ट घटा हुआ है, यहाँ पर चलो हम पुट बाई कर लेते हैं, और ये सब ऑपरेटर हमें मार डालते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मार्केट में लॉजिकली काम करिए, अच्छा मज़ा आता है। चलिए ठीक है, एनीवे तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि आपको परसों किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, 2 तारीख को यहाँ पर किस तरह से ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। देखिए मार्केट बिल्कुल अपने दिन के लो में क्लोजिंग हुई है, जहाँ से मतलब ओपनिंग हुई थी उससे भी लो में मार्केट यहाँ पर कहीं ओपनिंग हुई थी, इसके बाद यहाँ पर आई, उसके भी यहाँ पर लो में क्लोजिंग हुई है। अब लो में क्लोजिंग होने के साथ साथ एक चीज़ इसने किया है कि यहाँ का जो यह सपोर्ट था ना उसके नीचे नहीं गई मार्केट, उसके नीचे नहीं गई। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम सपोर्ट ड्रा करेंगे, ये आपका सपोर्ट यहाँ पर उठाइए हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब 49,250 जो मेरा कल वाला लेवल आ चुका है, जिसको मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये 49,250 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे और हम जाएंगे 49,000 तक। ठीक है, बताया था ना आपको। तो सेम अब सेम आपको यही केस करना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए मार्केट रेंज में खुलती है ना, कल अगर मान लीजिए मार्केट परसों के दिन अगर मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुलती है, चूंकि कल छुट्टी है, रेंज में खुल करके अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करे, आप यहाँ पर पुट लीजिएगा। पुट में कोई डर नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अपना यहाँ पर लगभग प्रीमियम को बिल्कुल शांति स्थिरता कर दिया है। तो इसके नीचे जाए आप यहाँ पर पुट बाई करें। आपको जो पहला टारगेट मैंने बताया था 49,000 ये होगा, और अगर फिर 49,000 के नीचे मार्केट गई तो फिर आपका फर्दर जो यहाँ पर लेवल आ रहा है वो ये देख लीजिए क्या लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। चूँकि देखो मैंने आपको बोला था कि भाई मार्केट में हर जगह ऐसे स्टॉप लॉस क्रिएट है, यहाँ सब जगह क्रिएट है। तो मार्केट को तो इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं कभी आज चाहे कल ये लेने तो आना पड़ेगा। और आप देख लीजिए कि अगर आज हो सकता है ये परसों ही आपका पूरा का पूरा स्टॉप लॉस यहाँ पर ले ले मार्केट। ठीक है, तो मार्केट को आना तो पड़ेगा दोस्त नीचे, ये तो कन्फर्म है। तो देखिए ये अभी क्या है कि इसके नीचे अगर आती है परसों, आप यहाँ पर पुट का ट्राई करिएगा, हो सकता है मार्केट आपका ये कल ही आपको यहाँ पर भरपाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका पुट का पोजीशन के हो गया। अब सेम अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, यहाँ पर गैप डाउन के केस में भी जब तक यहाँ पर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, तो गैप डाउन के केस में भी आपको दोस्त यहाँ पर पुट ही बाई करना चाहिए। आपको कॉल अब तब बाई करना है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब आप मार्केट के अंदर कॉल में तभी आप जाएंगे जब ये मार्केट आपकी 49,500 के ऊपर सस्टेन करेगी तब। और वो कौन सा एरिया आ रहा है, अगर आप यहाँ पर चार्ट वाइज देखते हैं तो चार्ट वाइज आपका यहाँ पर देखिए ये एरिया है, जहाँ से कॉल वायर आपके एक्टिव हुए थे। ठीक है, जहाँ से कॉल वायर आपकी एक्टिव हुए थे आप यहाँ पर बनाइए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ले लीजिए, उसके ऊपर ही भैया हम यहाँ पर अब कोई कॉल बाई करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। आप बल्कि यूँ कहिए तो ये मेरा एरिया है, ये लीजिए, मैंने यहाँ पर रजिस्टेंस अब लगा दिया, मैं यहाँ इसके ऊपर ही अब यहाँ पर कोई कॉल बाई करूँगा, उससे पहले मैं यहाँ पर कॉल बाई नहीं करने वाला हूँ। मार्केट चाहे रेंज में खुले चाहे इस जगह रेंज में खुले, इसके ऊपर जाएगी तब हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, अगर रेंज में खुल करके इसके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ये है मेरा क्लियर। यहाँ पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी अब मैं यहाँ पर कॉल बाई नहीं करूँगा। ठीक है, ये दोनों एरिया आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। गैप डाउन के केस में आपको मैंने बता दिया, गैप डाउन के केस में मैं यहाँ पर पुट में ही इच्छुक रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन में क्या है कि पूरे के पूरे अभी भी यहाँ पर पुट में आपके पूरे आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, कॉल में जो यहाँ पर जो आपकी लास्ट में जो यहाँ पर आई है ना ये वाली, इसकी आप बात छोड़ दीजिए कि यहाँ से लास्ट में जो यहाँ ये सब प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहाँ पर कोई यहाँ पर इतने जल्दी यहाँ पर पुट में कोई पोजीशन ये नहीं बनाते हैं। प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुकिंग आई और कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी था। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी और ऐसा हो ही नहीं सकता, देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती है, प्रॉफिट बुकिंग तो आती है। भले हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएँ या ना कर पाएँ वो मैटर अलग है, क्योंकि मैं कल ही आपको बताया था कि यहाँ पर जब मार्केट गिरने लगेगी ना तो बड़ी बड़ी कैंडल गिरेगी और हम यहाँ पर शायद पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, नहीं कर पाए हम पार्टिसिपेट, कोई बात नहीं, हमको कोई दुख नहीं है। लेकिन हमको सबसे बड़ी ये खुशी है कि ऐसी मार्केट में हमने नुकसान नहीं किया। देखिए मेरा जो सीधा सा सिद्धांत ये है कि अगर ऐसी मार्केट में ना मुझे नुकसान नहीं होता ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मार्केट तो आज नहीं तो कल मिलेगी हमको ट्रेड करने के लिए, लेकिन अगर मेरा कैपिटल यहाँ पर बचा रहेगा तभी मिलेगी। अगर मेरा कैपिटल यहाँ पर घूम जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा फिर मार्केट में रह के।
तो आपको भी यही सोचना है कि नहीं कोई बात नहीं यार, हम ये मिस कर गए, मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस मुझे ये नहीं हो चाहिए कि हमारा यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, या नुकसान भी हुआ तो छोटा मोटा हुआ है, ठीक है। ऐसे मार्केट में सबका नुकसान होता है, लेकिन छोटा मोटा नुकसान होना चाहिए बस। तो ये दो आपने रेंज निकाल लिया। गैप अप गैप डाउन के केस में भी सेम ध्यान में रखिएगा। गैप अप अगर इसके ऊपर जब जाएगी ना मार्केट, अगर गैप अप ओपन होकर के जब इसके ऊपर जाएगी तभी हम यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे, अदरवाइज हम कॉल बाई नहीं करेंगे, हम पुट में ही इंटरेस्ट रहेंगे। हम यहाँ पर पुट में ही इंटरेस्ट रहेंगे। गैप अप भी खुलेगी ना तब भी हम इसके यहाँ पर आपके 49,500 के अंदर अगर रहेगी तो हम यहाँ पर पुट में इंटरेस्ट रहेंगे। गैप डाउन के केस में चाहे मार्केट गैप डाउन खुले, चाहे मार्केट गैप डाउन खुले, चाहे मार्केट आपकी रेंज में खुले, रेंज में खुल करके यहाँ नीचे आएगी तो हम पुट लेंगे। गैप डाउन खुल जाएगी तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ ऊपर थोड़ी चली जाए, इसके बाद हम यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका बैंक निफ्टी में, और इसी तरह से आप भी ट्रेड करेंगे। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, मार्केट को यहाँ आना पड़ेगा। आपका जो भी स्टॉप लॉस मार्केट क्रिएट करके गई ना, वहाँ पर मार्केट को आना पड़ेगा एक बार, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। मार्केट ने आज भले 50,000 का लेवल टच कर दिया है, इसी की उम्मीद थी हमें 50,000 के लेवल की, वो यहाँ पर फाइनल मार्केट ने कर दिया है, ठीक। ये हो गया। अब चलिए, तो हम यहाँ पे निफ्टी में भी आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में परसों है एक्सपायरी निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी का चार्ट, ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी है परसों, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भी सेम वही केस आपका होना चाहिए। देखिए ये नीचे का जो मेरी लाइन थी ना 22,553 की, इसके नज़दीक में आ चुकी है मार्केट, इसके नज़दीक में आ चुकी है, मतलब इसका एक छोटा सा सपोर्ट है। निफ्टी में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना, तो सबसे पहले यहाँ पर दो लाइन आपको ड्रा करना है। दो लाइन का मतलब ये कि आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके ये वाला जो आपका एरिया दिख रहा है ना, इसका यहाँ पर ये लाइन ड्रा कर लीजिएगा इस तरह से। अब आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा और ये नीचे आपका सपोर्ट बनेगा, जहाँ पर आपकी निफ्टी ने क्लोजिंग देने की लगभग कोशिश किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरह से करना है। सबसे पहले ये देखिए, पहले ये भी देख लीजिए कि मार्केट में क्या हमने कल डिस्कस, अगर आप कल वाला डिस्कस देखते हो तो देखते हैं सेम वही था हमारा केस। हमारा केस क्या था, अगर हाई क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। अब हमको मिला कॉल या नहीं मिला, देखिए वो अलग मैटर है। इसके बाद हमने दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको बताया था कि अगर इसके नीचे जाएगी, किसके, अगर 22,600 के नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। अब इतना कौन वेट करता रहता है लास्ट में, इतना कोई नहीं वेट करता। मुझे पता है यहाँ पर कोई यहाँ पर लास्ट में पुट भी बाई नहीं किया होगा, तो छोड़ दो। ये ओवरऑल ना हमको मिला, ना ही यहाँ पर हमने कुछ करने की आज यहाँ पर निफ्टी में कोशिश किया था। हमने फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ टारगेट किया, और बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक हमें प्रॉफिट दे दिया है। हालांकि फिर निफ्टी ने भी छोटा से एक स्टॉप लॉस ले लिया, लेकिन ठीक है। देखिए हम स्टॉप लॉस तभी देते हैं जब हम प्रॉफिट में रहते हैं, हमको स्टॉप लॉस देने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये रेंज आपका जो बना हुआ है ना, ये रेंज है। इस रेंज में रह करके आपको क्या करना है, ये रेंज है, रेंज के ऊपर जाए आप एक बार कॉल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपका छोटा सा टारगेट होगा। तो कॉल में अगर आप ट्राई करेंगे, यहाँ पर कॉल में आपको छोटा सा टारगेट होगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो कॉल अगर आप यहाँ पर 22,630 के ऊपर, अगर इसके ऊपर आप कॉल यहाँ पर बाई करते हैं तो आपको ज़्यादा बड़ा यहाँ पर टारगेट नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या जहाँ पर ये बाय एक्टिव हुए थे ना, ये वाला एरिया, ये आपको दिख रहा है, मतलब आपका 22,600 और 80 के अराउंड तक, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ तक जाने का रीज़न क्या है, मैं यहाँ पर आप देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आप यहाँ पर फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची उठा करके यहाँ से लेकर के जो ये आपकी गिरावट आई है ना, इसका फिबोनाची आप यहाँ से मार्क आउट करिए। तो जब आप इसका मार्क आउट करेंगे यहाँ से फिबोनाची का ना, ये वाला देखिए, तो आपका जो लेवल आ रहा है 0.5 का, वो लेवल आपका आ रहा है 22,674-75 का, वही जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 0.5 का लेवल 22,675 का आ रहा है ना, ये वाला लेवल, ये इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि अगर इसके ऊपर यहाँ पर जाती है तो आपको छोटा सा एक टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है, 22,675-80 तक का, ये आपका ऊपर का टारगेट यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कि मार्केट इसके ऊपर रुकती है तो फिर हम सोचेंगे कॉल बाई के लिए, नहीं तो फिर हम यहाँ पर दोबारा यहाँ पर एक पुट की पोजीशन उठाएंगे, और पुट फिर वापस फिर नीचे मार्केट यहाँ पर गिरना चाहिए, ठीक है। समझ गया ना मैं यहाँ पर क्यों लगाया फिबोनाची, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट ने कंटिन्यू गिरावट दिया है। अब जब यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक गिरावट दिया तो हमको फिबोनाची यहाँ पर ड्रा करना जरूरी है कि यहाँ इसका 50% का लेवल क्या आ रहा है, ओके। अब नीचे का केस में देखिए, यहाँ पर अगर आप नीचे का केस देखते हैं तो नीचे हमको पुट कब बाई करना चाहिए, तो जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर खुलती, इधर कहीं खुलती है, अगर यहाँ पर खुलती, इसके नीचे भी अगर जाएगी ना, इसके कल के लो के नीचे, हम यहाँ पर पुट की बाई करेंगे, हम पुट बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
और अगर मान लीजिए कि यहाँ रेंज में खुल करके इसके नीचे जाती है, मतलब 22,500 के नीचे, 550 के नीचे जाती है, तो भी हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम पुट बाई करेंगे। अब हमारा लेवल क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए सबसे पहला लेवल, अगर आपका ऊपर खुले यहाँ पर 22,600 के राउंड मान लीजिए मार्केट खुलती है, और नीचे हम अगर यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो पुट का हमारा जो पहला लेवल आ रहा है वो 22,530 का आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा 22,470 का आ रहा है। अब 70 को कैसे आ रहा है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लीजिए जो मैंने 70 का लेवल पहले से बना करके आप लोगों को प्रीवियस भी दिया था कि क्यों आ रहा है 70 का लेवल, तो यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर क्या हुआ था, क्यों आ रहा है। देखिए लॉजिकली समझाना हमारा काम है, लॉजिकली हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से गई थी ऊपर, यहाँ रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया। तो इसका मतलब ये क्या बन चुका है, अब आपका ये वाला जो एरिया था, तो ये अब आपका यहाँ पर सपोर्ट बना, इसके बाद इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, फिर इसने रेजिस्टेंस, इसका मतलब आपका नेक्स्ट लेवल यहाँ तक का होगा। अगर कब ये लेवल मिलेगा, जब आपका ये वाला एरिया यहाँ पर 22,530 को नीचे ये ब्रेक डाउन करेगा, तब आपका ये लेवल मिलेगा। और इसके बाद नीचे लेवल आपका 22,420 का लेवल नीचे का है। ये जितने भी लेवल हैं यहाँ पर आप ड्रा कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा ये छोटे मोटे लेवल ड्रा कर लेना, ठीक है। अब चलो ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रा करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाएंगे, ट्रेंड लाइन लीजिए या आप एक्सटेंडेड लाइन लीजिए, इस जगह से लेकर के अब इस जगह हम खींचने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ये लीजिए। अब इसका मतलब ये हो चुका है, ये एक्सटेंडेड लाइन का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा कि मार्केट अब जो है नेक्स्ट बार यहाँ पर आएगी। कहाँ आएगी, ये जो गिरावट दे रही ना आपकी मार्केट, ये आपके इस लाइन में आएगी, ध्यान रखिएगा, इस लाइन में इधर कहीं टच करने आएगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर टच कर लेगी ना, इसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर इसके नीचे भी ब्रेक डाउन करेगा तो हम पुट में रहेंगे, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाएगा तो इस लाइन का मतलब हम यहाँ पर देख करके यहाँ पर फिर हम कॉल भी उठा सकते हैं, एक छोटा सा, समझ रहे हैं। बट ये लाइन को टच करने यहाँ पर आपकी निफ्टी जरूर आएगी, क्योंकि प्रीवियस भी आपने देखा होगा इधर आई थी, फिर अब ये इधर आएगी, इस लाइन को टच करने आपकी निफ्टी आएगी। आप यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को बना लीजिए, प्लीज़ यहाँ पर बनाइए, सबसे पहले ट्रेंड लाइन को बनाइए। आप यहाँ पर देखिए यह कहाँ जा रही है, ट्रेंड लाइन को बना लीजिए आप, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को बनाइए, बना लिए आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन को। चलिए, तो अब समझ गए ना, मतलब ये ट्रेंड लाइन तक नीचे मार्केट को आना चाहिए निफ्टी को। अब ये ट्रेंड लाइन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमको किस तरह से कामकाज करना है। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन के केस में आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए। देखिए मार्केट बिल्कुल थोड़ा सा असमंजस में है, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन के वेट जब भी मार्केट खुले ना, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर, कभी भी बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन के केस में। अब जब आपको मार्केट में बिल्कुल स्थिरता हो जाए, तब फिर यहाँ पर कोई ट्रेड लेना चाहिए। और नहीं कुछ समझ में आता, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, कॉल पुट बाई करिए, कॉल पुट लेकर के आप वीकली छोड़ दीजिए, झंझट खत्म। जैसे मान लीजिए परसों एक्सपायरी है आपकी निफ्टी की, नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मैं कैसे ट्रेड करूँ, कैसे क्या करूँ, आप नेक्स्ट वीक की कॉल पुट यहाँ पर बाई करके छोड़ दीजिए, एक एक लॉट हो गया, ठीक है। आपको हो सकता है उसी दिन भी प्रॉफिट दे देगी वो, और नहीं प्रॉफिट देगी तो हो सकता है आपको दूसरे दिन तो प्रॉफिट वो दे ही देगी। मार्केट की सिचुएशन देखिए जिस तरह से चलता है ना, हमको उसी तरह से यहाँ पर चलना पड़ता है। हमको अपने तरफ से यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं। हाँ, दिमाग हम तब लगाएंगे जब हमारे लेवल में मार्केट यहाँ पर हमारे रेंज में काम करना शुरू करे, या हमारे कुछ ऐसा लगे कि हाँ कोई प्राइस एक्शन में काम कर रहा है। अब यहाँ पर बताइए मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ पर कौन सा प्राइस एक्शन आप बना करके यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे, बताइए। क्या यहाँ पर प्राइस एक्शन का कोई लॉजिक यहाँ पर बन रहा है? अगर कोई मुझे बताएगा नहीं सर यहाँ पर इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बन रहा था फिर इसको ब्रेक, अरे ये कोई प्राइस एक्शन होता है सर? नहीं, यहाँ पर टोटल का टोटल प्रॉफिट बुकिंग आई थी। हाँ, हमको यहाँ पर जरूर एक ट्रेड यहाँ पर कोशिश करना चाहिए था, जब इसका 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 ब्रेकडाउन किया था, तब हमको जरूर यहाँ पर एक पुट की हमको यहाँ पर ट्रेड बन सकती थी। लेकिन जब मार्केट का सेंटीमेंट देखिए तो यहाँ पर कोई पुट का ट्रेड ही नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर पुट का ट्रेड हम कैसे लें, समझ रहे हैं? ठीक है, जिन्होंने लिया बहुत अच्छी बात है, उनको प्रॉफिट मिला होगा, ऐसी बात नहीं है, अच्छा चीज़ है, उनका भी होना चाहिए। जो बेचारे एक न्यू ट्रेडर हैं उनका भी तो कभी कहीं ना कहीं यहाँ पर चलना चाहिए यार, कभी तो हम प्रॉफिट बनाएं, होना चाहिए उनको। बहुत मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि जब मार्केट इस तरह से चलती है और न्यू ट्रेडर को बेचारों को यहाँ पर एंट्री करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि न्यू ट्रेडर वो बेचारा यहाँ पर कैंडल देख करके ट्रेड करता है कि हाँ यार यहाँ पर कैंडल चल रही है, चलो 3 कैंडल बन गए, तब यहाँ पर मैं पुट की एंट्री कर लेता हूँ, तब उसको यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिलता है।
लेकिन जो पुराना ट्रेडर होता है, जो थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट को समझता है, वो चार्ट वाइज यहाँ पर काम करता है। अब चार्ट यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बना रहा है उसके मुताबिक काम करता है। हालांकि अगर यहाँ पर कोई पुराना ट्रेडर हो या कुछ थोड़ा सा यहाँ पर सीखा हुआ ट्रेडर हो तो यहाँ पर उसको यहाँ पर पुट की एंट्री मिली थी, क्योंकि इसका भी यहाँ पर इसने सपोर्ट ब्रेकडाउन किया था। यहाँ पर चाहता तो यहाँ पर पुट की एंट्री ले सकता था। लेकिन भाई समस्या यहाँ पर इस तरह से चल रही है कि जब मार्केट इस तरह से कंटिन्यू गिरती है तो यहाँ पर भी पुट में एंट्री करने में हिम्मत नहीं पड़ती। ठीक है, इस तरह से पूरी ऑपरेटर कैंडल होती है, इसमें थोड़ा सा हमको बच के ट्रेड करना चाहिए और अपने कैपिटल को बचाना चाहिए। मार्केट डेली मिलेगी हमको, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, डेली मिलेगी मार्केट हमें, आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी। लेकिन अगर हम कैपिटल अपना ख़त्म कर देंगे तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हम इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसी तरह से ट्रेड करिएगा। बाकी मैं आपको जो भी कुछ होगा मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। आप लोग अगर आप स्टॉक में ट्रेड अकाउंट डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, उसका मैं लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है कि मैं वहाँ पर इसलिए ट्रेड करता हूँ, मैं आपको कई बार बताया भी था कि मैं वहाँ पर इसलिए ट्रेड करता हूँ कि मुझे वहाँ पर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट ऑर्डर, ये सब कुछ एक साथ मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे कोई दिक्कत आती है ना, तो वहाँ पर मैं डायरेक्टली एक बार स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट ऑर्डर लगा करके उसको छोड़ देता हूँ। और जब छोड़ देता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए मैंने 5 ट्रेड लिया तो 5 ट्रेड में मेरा अगर 2 बार स्टॉप लॉस भी हिट हो गया ना, तो जनरली क्या होता है 3 बार हमारा जो टारगेट वो देने की कोशिश करता है और वो अपने आप ही वहाँ से एग्जीक्यूट कर देता है। बहुत से लोगों को क्या होता है, डर ये आ रहा है, बोला सर मेरा वहाँ पर एग्जिट नहीं होते बनता। मैं आपको आप स्टॉक की एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा कि जो आप जीटीटी ऑर्डर किस तरह से लगाते हैं, जो आप जीटीटी ऑर्डर में सौदा बाई करते हैं वो कहाँ पर रहता है आपका, कहाँ पर एग्जिट होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके जितने आप स्टॉक में इजी से स्क्वायर ऑफ होता है ना, जीटीटी ऑर्डर, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर, हर चीज़ उतना मुझे किसी भी एप्लीकेशन में यहाँ पर मुझे अच्छा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं पर्सनली आपका अप स्टॉक यूज करता हूँ। बाकी मेरा यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है कि नहीं आप यूज करो ना करो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज करिए। बट ये है कि अगर आप वहाँ पर ब्रोकरेज दे रहे हैं तो भाई यहाँ पर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि हम ब्रोकरेज दे रहे हैं तो उसको हमारा को पूरा पूरा फैसिलिटी मिले। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको अप स्टॉक के अकाउंट में डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की वहाँ पर कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो में कुछ समझ में आया तो अच्छा आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करे जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।